हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन प्रो। आई एम इकरा। आई एम शकीला। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो है। आज हम देखने जा रहे हैं जी श्वेता का व्लॉग, जो कि वो नेपाल में है और आज करने जा रही हैं जी वो एक्सप्लोर। तो चले जी देखते हैं वो नेपाल को कैसे एक्सप्लोर करती हैं। तो जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। लेट गेट स्टार्टेड। साल में दूसरा दिन और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटी को। अब इस सिटी में क्या क्या एक्सप्लोर होगा ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी और उसके बाद मेरे सामने जो जो आएगा उन सबकी तह बना दूंगी। इन्वेस्टिगेटर श्वेता राठौर। तो फिलहाल जिस घर में मैं हूँ उस घर में बेसिक एमिनिटीज हैं सारी। जैसे मैं अभी ये गर्म पानी पी रही हूँ, इसके लिए मेरे पास ये केटल है, इंडक्शन भी दे रखा है, माइक्रोवेव भी है, 2 पानी की बॉटल्स थी जो फ्री थी, और ये 2 कप्स हैं। कोई मुझे लगता है राइस कुकर भी है पीछे, और ऐसा बर्तन भी है जिसमें मैं कुछ और कुक कर सकूं। बर्तन धोने के लिए ये भी है। तो कहने का मतलब है सफिशिएंट है फॉर शॉर्ट स्टेज। तो मुझे वही चाहिए। फिलहाल मैंने राशन पानी जमा नहीं किया है कि मैं यहाँ पे कुक करूँ, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अंदर कुक करूँ। तो मैं देखूंगी कि अगर रात में कुछ लाके बना लूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना खाती हूँ नहीं मैं। रात में ऐसा लग रहा था मुझे काफी ठंड लगेगी, लेकिन लगी नहीं फॉर्चुनेटली, क्योंकि इन्होंने एक ही रजाई दी है। तो मुझे स्केप्टिकल लग रहा था कि शायद बहुत ठंड लगेगी और मुझे ओनर को कॉल करना पड़ेगा कि मुझे भाई और ब्लैंकेट चाहिए। बट ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल था, प्लस मैंने हीटर भी यूज़ कर रखा था। तो कहने का मतलब है कि घर में मैं बिल्कुल सेट हूँ अभी, मुझे और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बाहर जाके मुझे देखना है कि क्या जलजला फैला रखा है नेपाल में। दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। पीछे किचन है, तो छोटा सा एरिया है किचन का जिसमें बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक पर्टिकुलर एरिया किचन को डेजिग्नेट किया हुआ है। फिर सामने मेरे डेस्क है और चेयर, ये वाला जिसमें बैठ के काम कर सकते हो, और इनफ रोशनी है इस घर में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फिर ये है मेरा रूम, बिस्तरा, 1 रजाई और हीटर भी दे रखा है, तो मेरे रात में काम चल गया। इट वॉज गुड स्टे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो भी फ्लैट्स हैं, जैसे नहीं पूरा अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। तो मेरा जो फ्लैट है ये 4th फ्लोर पे है। तो हर फ्लैट के दरवाजे पे पहाड़ का नाम लिखा हुआ है और उसका एलिवेशन लिखा हुआ है। जैसे मेरा 4th फ्लोर पे है, 4th फ्लोर इनका टॉप फ्लोर है, तो उस पर लिखा हुआ है एवरेस्ट। देखो एवरेस्ट 8848 मीटर। तो ये थी इस घर की मजेदार बात। अब चलते हैं बाहर। घर से बाहर निकलते देखो क्या मिला। यहाँ के मंदिर ना बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। तो कौन से भगवान जी है मुझे पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ऊपर लिखा है ना वहाँ पे। तो ये है वो लोकेलिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक साइड है, ये है दूसरी साइड, और ये है तीसरी साइड। तो इसमें जो घर बने हुए हैं कितने पुराने पुराने लग रहे हैं, पर कहीं गंदगी नहीं है। गलियां पुरानी है, ऐसे ताम झाम लगा हुआ है, लेकिन रोड पे ऐसे गंदगी नहीं दिख रही बहुत ज़्यादा। एक वो बीच में मुझे दिख रहा है बट आप समझ गए। फिर देखो सामने एक और मंदिर, और इधर भी मंदिर है ना, अलग से मंदिर यहाँ पे। ये देखो मुझे चलते चलते क्या दिखा, कौन सी जगह है ये, कितनी बढ़िया एकदम बिल्कुल। यहाँ पे हर एक दूसरे मोड़ पे मंदिर है, हर दूसरे मोड़ पे। जिस भी लोकेलिटी में हम रह रहे हैं भाई बहुत एपिक है। यंगर जनरेशंस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे मिला फ्राइड राइस और ब्लैक कॉफ़ी, जो मैं घर पे बनाती हूँ नेस्कैफे वाली पानी डाल के, वैसी वाली कॉफ़ी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमने खाना खा लिया है, और हम जब घूम घूम के आ रहे थे तो हमने बहुत जगह देखा कि यूपीआई पेमेंट हो रहा था, मतलब यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन था, हो नहीं रहा था। अभी हम एक्चुअली पेमेंट करके देखेंगे कि यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी पेमेंट तो हो गई है। अब पेमेंट कैसे हुई, हम काउंटर पे गए और उनको बोला कि आप स्कैनर दिखाओ हमें। फोन पे का स्कैनर होता है यहाँ पे जो बोलना होता है हर बार। तो फोन पे का जब उन्होंने स्कैनर दिखाया तो मैंने भीम यूपीआई ऐप से स्कैन करने की कोशिश की। अब उसमें नेटवर्क एरर बताया जा रहा है। कल भी मैंने कोशिश की थी, कल भी नेटवर्क एरर बता रहा था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बताया जा रहा है भीम यूपीआई, तो वो काम नहीं किया। लेकिन मैंने गलती से पेटीएम खोल लिया और पेटीएम से स्कैन किया, और जैसे स्कैन किया वहाँ पे सेंड मनी का ऑप्शन आ गया, लेकिन जो ऑप्शन था वो सिर्फ रुपीस में था, एनपीआर और आईएनआर वाला कन्वर्जन नहीं था। तो जो मेरा बिल आया था 715 एनपीआर का आया था, तो उसको कन्वर्ट करके मतलब 450 के अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा था। तो जब मैंने 450 रुपीस डाल के सेंड किया तो उनके पास वो रिसीव हो गया, मतलब वो एनपीआर में रिसीव हो गया उनके बैंक अकाउंट में, 718 लगभग। कूल, दिस इज क्रेजी। अगर ऐसा चल रहा है तो मुझे ना यहाँ पे कैश निकालने की या कैश कन्वर्ट कराने की या इंडियन रुपीज़ यूज़ होगा नहीं होगा बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये देख सकती हूँ कि ये लोग इंडियन रुपीज़ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अब वो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा एक्चुअली।
जब यूपीआई हर जगह हो जा रहा है, अभी मेरा पेटीएम काम कर जा रहा है, 2-4 जगह और देखूंगी, लेकिन उसके बाद मैं देखूंगी ये लोग इंडियन रुपीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी वो पीछे वाली दुकान से हमने लस्सी ली है जो ऐसी दिखती है, 100 रुपए की लस्सी मिली है, 100 नेपाली रुपीज। तो इनसे मैंने पूछा कि आप इंडियन 100 रुपीज या इंडियन रुपीज एक्सेप्ट करोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ नेपाली, नो फोन पे, नथिंग। तो जो छोटी शॉप्स हैं वो मुझे लग रहा है सिर्फ नेपाली करेंसी एक्सेप्ट करेंगी, और जो थोड़ी सी बड़ी शॉप्स हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या तो फिर कैफेज हो गए या मे बी ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे ये लोग फ़ोन पे या इंडियन रुपीज़। हालांकि इंडियन रुपीज़ मैंने अभी तक किसी और को ऑफर नहीं किया इनके अलावा। तो अभी हम जिस प्लेस पे हैं ये बोल रहा है चैट जीपीटी की काठमांडू का सिटी सेंटर है, पुराना सिटी सेंटर है, इसको बोलते हैं पाटन दरबार स्क्वायर। तो अब इस एरिया में हम थोड़ी देर बैठेंगे और एक्सप्लोर करेंगे क्या है इसमें। ये दरबार स्क्वायर के पीछे वाला एरिया है, इसमें कैफेज हैं और ये आर्किटेक्चर्स है। मैं पीछे से देख रही हूँ, भाई बहुत अमेजिंग सी जगह है यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा। टूरिस्ट आ रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोकल्स भी काफ़ी हैं। बट मेन पॉइंट ये है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो बिल्ड हुआ है ना, जो पुरानी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, पुराने मकान दिख रहे थे लोकेलिटी में, ये सब कुछ बिल्ड किया नेवारियों ने। नेवारी यहाँ के नेटिव हैं, काठमांडू से बिलोंग करते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पे अर्बन जो भी बिल्ड हुआ है वो उन्होंने ही किया है। वो आर्किटेक्ट्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, वो वुड कार्वर्स भी हैं, वो सब कुछ है। तो ये जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही हैं, जो भी कल्चर मुझे दिख रहा है, वो उन्हीं की देन है। और मेरे पीछे एक पोस्टर था जो मैं दिखाती हूँ आपको, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है आज के टाइम में। जो ये पोस्टर है मेरे पीछे, ये जेनजी का है, जो अभी जो सैलाब उठा था यहाँ की चीज़ों को चेंज करने के लिए, जो आवाज़ें उठाई थी बच्चों ने, लोगों ने, वो उसी को सिम्बलाइज करता है कि डोंट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन, डोंट फॉरगेट। वो लोग ना डेड, वही तो मैं कैसे, मतलब डाइंग, मतलब जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते या उस समाज में नहीं उठते बैठते आपको समझ में नहीं आता। बट मुझे तब बताएगी कि उस वजह से इनकी कोर वैल्यू बहुत चेंज हुई होगी, यहाँ के लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज हुआ होगा। घूमते घूमते मैं सोने लगी थी, तो मुझे रास्ते से उठा के सिलबट्टे ने यहाँ हम भी तो हैं, हमें हटा दिया जाता है दोस्तों, हाँ, तो रास्ते से उठा के हम यहाँ पे पुट कर दिया गया है और यहाँ पे हमें पिलाई जा रही है कड़क कॉफ़ी, ताकि नींद से हमारी नज़र खुल जाए। और बिल्कुल बैठे हैं सामने मंदिर के हम लोग, बिल्कुल ऐसा, सब लोग भी दिख रहे हैं, क्या बिक रहा है वो भी दिख रहा है, और सारे मंदिर एक जगह। बहुत बढ़िया एरिया बना रखा है, बहुत ही बेहतरीन। जैसे जो स्पॉट है वो तो मैं समझ गई कि लाइवली होगा, लेकिन आसपास वाला एरिया भी ना बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आके ना टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइवली है यहाँ पे चीज़ें, पर रश्ड नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, और चीज़ें फास्ट नहीं हो रही है, एक नॉर्मल पेस है, मध्यम पेस है, लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और ये सेंटर है पूरे नेपाल का, सबसे ज़्यादा कमर्शियलाइज जगह है ये। तो अगर यहाँ पे ये हाल है तो बाकी नेपाल में क्या हाल होगा। भाई द वे, ये मेरी आज की दूसरी जिंजर हनी लेमन टी है। वैसे तो मुझे गर्म चीज़ें नहीं पसंद है, पर ये मुझे ऑन द अदर हैंड पसंद है, और ये वाली पहली वाली से बहुत बेहतर है, बेहतरीन लगती है यार, बढ़िया डिटॉक्स है ये जिंजर हनी लेमन टी। बेहतर भाई। मैं आपको बताऊँ भाई, जो लेमन है, लेमन इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, तो हम लोग ना लेमन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन लेमन से बढ़िया चीज़ बनी ही नहीं है। निमुड़ा वेरी गुड। अभी घूमते घूमते हमें ये मंदिर दिखा रास्ते में, वो जो फूल दिख रहा है उसके मम्मी पकौड़े बना देती थी ये वाला नहीं, ये तो कांटा है, पीला फूल। पर एक बात है कि यहाँ पर सब मंदिर में भी घुस रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि किसी टूरिस्ट स्पॉट पे ही घूम रहे हैं, सब जूते पहन के घुस जा रहे हैं आराम से। मे बी अंदर शायद ना घुस रहे हैं। बहुत बेहतरीन मंदिर है। यहाँ पे क्या पूजा कर लूँगा तो क्योंकि मैं बिना प्लानिंग के यहाँ पे आई थी, तो कुछ बेसिक सामान छूट गया था मेरा, जैसे शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, ये सब। तो अभी मैं घूम ही रही थी, तो मैंने सोचा कि ले लूँ ये सारा सामान। तब जब मैंने सामान लेना शुरू किया तो मुझे कुछ बातों का पता चला। एक बात तो ये, एक शॉप पे सारा सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ट्रैवल फ्रेंडली छोटे छोटे सामान मिल जाए, तो कुछ ही शॉप्स में मिल रहा है, तो भी स्प्लिट करके, जैसे किसी के यहाँ छोटी बॉटल है, किसी के यहाँ सैशे है, ऐसा। चलो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो
जैसे मैंने जहाँ से साबुन लिया तो साबुन पे प्राइस लिखा हुआ था NPR में, तो मुझे ना साबुन उसी दाम में अप्रोक्सीमेटली मिला। अब वो दुकानदार जो था वो थोक के भाव से बेच रहा था, उसने साबुन का प्राइस थोड़ा कम कर दिया। अब मैं दूसरे शॉप पे गई फेस वॉश लेने। फेस वॉश पे भी जो दाम था वो NPR में था, वो मेड इन नेपाल था, तो मुझसे एग्जैक्टली उतना ही चार्ज किया जितना फेस वॉश का दाम लिखा हुआ था। लेकिन मैं जब तीसरे शॉप पे गई तो वहाँ से मैंने चॉकलेट्स खरीदी, तो चॉकलेट पे जो दाम था वो INR में था 45 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज किया मुझे उसका ऑलमोस्ट मैं कितना बताऊँ, डबल चार्ज किया है। जैसे 2 चॉकलेट्स लिए मैंने तो वो 90 रुपीज़ के पड़े, तो उसको मैं अगर कैलकुलेट भी कर रही थी तो वो लगभग पड़ रहा था NPR में, कितना पड़ रहा था यार, 150। हाँ 150 160 के अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला 250 NPR, ये बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सिलबट्टे से बोला, तो अभी हम लोग के बीच में डिस्कशन हो रही थी कि क्यों उन्होंने ज़्यादा लिया। हो सकता है ये इम्पोर्टेड है इंडिया से, इसीलिए वो चार्ज भी ऐड होगा इसमें जो हमें दिख नहीं रहा है। वैसे दिन भर में मैंने एक बार भी ऑथेंटिक नेपाली फूड टेस्ट नहीं किया है। अभी मैं जा रही हूँ चाय टेस्ट करने। मसाला चाय यहाँ पे हर जगह ही अवेलेबल है, जिसको चिया बोलते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। वैसे मैंने इनको बोला है अदरक वदरक डालने के लिए, बट शायद इनकी समझ में नहीं आया है। पर पता है मज़ेदार बात कि यहाँ के सारे लोग हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी में बात भी कर रहे हैं, बस मैं थोड़ी जल्दी बोल देती हूँ, सर्फ है सर्फ है सर ऐसे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उधर ही रह के आए हैं। यहाँ बैठ के मैं चाय पी रही हूँ इस लोकेशन पे। हाँ जी, तो मैं रूम पे वापस आ गई। अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 और इंडिया में बज रहे होंगे 7, क्योंकि 15 मिनट ही आ गए बस ये इंडिया से। तो आज का दिन काफ़ी एक्सपीरियंसफुल था, मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली। एक तो चीज़ पता चली मुझे नेवारी के बारे में, नेवारी नेटिव्स के बारे में जिन्होंने सब कुछ बिल्ड किया है काठमांडू में। दूसरी बात पता चली यहाँ पे UPI के बारे में। तो UPI वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि सुबह से मैं यही देख रही थी कि कौन कौन सी जगह UPI एक्सेप्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी शॉप्स हैं पर्टिकुलरली जो UPI एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या ये वाइडली एक्सेप्टेड है यहाँ पे या नहीं? तो यस, ये वाइडली एक्सेप्टेड है यहाँ पे, और सारे ऑलमोस्ट 90% शॉप्स में UPI था। UPI से पेमेंट एक्सेप्ट हो जा रही थी। बस कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि नेटवर्क इशू के कारण भीम UPI जो है वो अटक जा रहा था, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव मैंने ढूंढ लिया था। मैंने पेटीएम से पे करा था और पेटीएम पे भी INR से पे हो जा रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि NPR में कुछ दिया है सामने वाले ने, तो मुझे उसे कन्वर्ट करके INR में फिर पे करना पड़ रहा था, तो वो एक दिक्कत आ रही थी। बाकी पेमेंट हो जा रही थी, तो ये मज़ेदार बात लगी। मैंने किसी किसी को, जैसे मैंने फ्रूट्स की दुकान पे ऑफर किया इंडियन रुपी, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे, बट फिर वो मुझे चेंज में वापस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मैं दे नहीं पाई। पर वो भी बात मुझे पता चल गई कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस स्मॉलर डिनोमिनेशन से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सारे जो शॉप्स हैं वो इंडियन रुपीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए भी होता होगा क्योंकि उनके लिए इनकन्वीनियंट होता होगा उसको बाद में एक्सचेंज करना है या जो भी हो। बट स्मॉलर जो शॉप्स हैं वो ना तो INR को एक्सेप्ट कर रहे हैं और नहीं वो फोन पे यूज कर रहे हैं, जो स्कैनर यूज करके मैं UPI पेमेंट कर रही थी। कहीं पे ना नेटवर्क इशू आ रहा था, जैसे मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रही थी या नेट चलाने की कोशिश कर रही थी कुछ रिसर्च करने के लिए, तो नेटवर्क बंद हो जा रहा था अचानक से। 4G देखा मैंने यहाँ पे, 5G 5G तो नहीं है, 3G पे चला जा रहा था या तो फिर नेट ही चला जा रहा था बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। और इंटरनेट की स्पीड भी ठीक ठाक है। वाईफाई की स्पीड इनफैक्ट यहाँ पे रूम पे मेरे काफ़ी अच्छी है, बट बाहर बाहर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग वेरिएबिलिटी है। लेकिन मेन लोकेशन पे भी ऐसा नहीं है कि बढ़िया एकदम नेट चल रहा है, वहाँ भी कभी कभी ऐसे चला जा रहा था बिल्कुल ही गायब। तो वो एक इशू है। यहाँ पे जो नेटवर्क मैंने लिया है उसका नाम याद नहीं है मुझे, Ncell करके था कुछ, वो एयरपोर्ट पे ही मैंने लिया था, वो वाला सही चल रहा है। और मैंने उसी की दुकान बहुत सारी यहाँ पे देखी लोकल मार्केट्स में भी। कहने का मतलब है कि आज के दिन काफ़ी जानकारी मिली मुझे। अब कल अच्छा जी, ये थी श्वेता जी जिनका हमने आज व्लॉग देखा। अच्छा, उनको जो चीज़ें उन्होंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं, ताकि अगर विजिट करना आना हो तो आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो, आसानी हो जाए। उन्होंने बताया कि कुछ शॉप्स जो हैं कि वो INR मतलब इंडियन रुपीज़ जो ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, मतलब जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ पे नहीं चल रही, और अगर कोई एक्सेप्ट कर भी लेता तो उनके पास चेंज नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है, अदरवाइज वो कह रहे हैं वाईफाई तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन किसी जगह पे स्लो हो जाता है। लेकिन वो भी है कि वो हिली एरिया, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हिली एरियाज में ज़रा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी
बहुत बढ़िया चीज़ें थी, बहुत अच्छा उन्होंने फील किया। अच्छा मंदिर बहुत जबरदस्त हाँ, दिखा उन्होंने कहा कि आपको हर कोने पे मंदिर मंदिर नजर में, आए। इसका मतलब है कि लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज्यादा रिलीजियस हैं, जिस वजह से आपको जगह जगह पे इस तरह की चीज़ें मिल और रही हैं। उनकी हर चीज ना बहुत क्लीन है। हाँ, और रोड खास देखें, तौर पे बहुत रोड ही हाँ ज्यादा बहुत ही ज़्यादा neat and क्लीन और clean है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन Neat नज़र and आ रही है। और पुरानी से पुरानी चीज़ को भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर, best है। सबसे ज़्यादा बेहतर लगी। आपको कैसी वीडियो लगी आप लोगों ने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और काठमांडू से हमें कौन देख रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय। अल्लाह हाफिज।